नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पूरा एडमिशन का क्या प्रोसीजर है पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके काउंसलिंग के टाइम, वह भी बताने वाला हूँ। आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन, यह भी बताने वाला हूँ। क्लास आपकी कब से स्टार्ट होगी, यह भी बताने वाला हूँ। तो पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बातों को डिटेल में समझिएगा। तो सबसे पहला आपका होता है कि आपने फॉर्म भरा, मतलब एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा, आपने एग्ज़ाम दिया। तो ये आपका 2 काम हो गया है। अब आपका तीसरा आता है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट के बाद आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग के बाद आता है फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट के बाद हो जाता है कि आप स्टूडेंट हो गए। मतलब जब फ़ी पेमेंट हो जाता है तब आप बीएचयू के, मतलब महामना जी की बगिया के एक फूल बन गए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक छात्र बन गए, एक छात्रा बन गई। तो देखिए, अब आपका रिज़ल्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में, 10-15 दिन में आपका मे बी अक्टूबर लास्ट में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो रिज़ल्ट आने के बाद आपकी रिज़ल्ट पे लिखा होगा कि हाँ आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ आपके मेल पे कुछ दिनों बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा। जनरल कट ऑफ भी आएगी, तो जब आगे प्रोसीजर होगा तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। चिंता मत कीजिए, आपकी हर एक क्वेरीज़ को मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए, जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा। कॉल लेटर में आपको यही बताया जाता है कि आप आइए काउंसलिंग करवाइए। अब कॉल लेटर का ये मतलब नहीं है कि नहीं आपकी एडमिशन फिक्स हो गई। हाँ, बढ़िया रैंक है तो फिक्स ही है, ठीक है। तो लगभग समझ लीजिए जितनी सीट होती है उससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा लोगों को कॉल लेटर भेजा जाता है, जिससे एक भी सीट खाली ना हो। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एडमिशन लेने के बाद जब बीएचयू से भी अच्छे विश्वविद्यालय में या किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में उन लोगों का एडमिशन हो जाता है, वो बीएचयू को छोड़ देते हैं, एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो इसीलिए बीएचयू ने एक अपनी नई कहानी निकाली, ये पहले से ही चली आ रही है, कि काउंसलिंग में जो कॉल लेटर भेजा जाए वो 2 सीट से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा छात्रों को भेजा जाए। जिससे अगर ऊपर का कोई छात्र एडमिशन कैंसिल कराता है तो उसके नीचे का जो है उसको आगे बढ़ाया जाए कि लो भाई, अब तुमको ऑप्शन आ गया है, अब तुम फी पेमेंट करो और महामना जी की बगिया का एक फूल बन जाओ। तो यहाँ पे देखिए, अब जब आपका क्या नाम है आ जाएगा कॉल लेटर, आप काउंसलिंग कराएंगे। अब काउंसलिंग में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या आपको लेके जाना होगा काउंसलिंग के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। तो काउंसलिंग दोनों मोड में होगा, ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा, मतलब दोनों ऑप्शन में आपका काउंसलिंग होगा। तो आपका जो इच्छा करे वो आप करवा सकते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। अब यहाँ पे देखिए, जब आप काउंसलिंग करा लेंगे, अब काउंसलिंग कराने के बाद आपको अपना पोर्टल बार बार चेक करना होगा कि फ़ी पेमेंट का ऑप्शन तो नहीं आया, फ़ी पेमेंट का ऑप्शन तो नहीं आया। जब फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आप फ़ी पेमेंट कर देंगे, मतलब फ़ीस का पेमेंट आ जाएगा आपके पोर्टल पर, और आप जब फ़ी पे कर देंगे तो आप अब श्योर हो चुके हैं कि हाँ अब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। 100 नहीं 200% कंफर्म हो गया जब आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ सावधानी, कि आप सचेत हो जाइए अभी से कि जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद आप बार बार चेक करते रहिए, ठीक है। क्योंकि जो फ़ी पेमेंट का ऑप्शन है वो 1 दिन का ही होता है। 1 दिन में अगर आप नहीं करेंगे तो वो सीट दूसरे को दे दी जाएगी, फिर आपकी पूरी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो आप काउंसलिंग कराएंगे, फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कर दिए तो बस आप कोई टेंशन नहीं लेना भाई। अब तुम हो गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक छात्र, एक छात्रा और महामना जी की बगिया का एक फूल। अब यहाँ पे देखो, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है काउंसलिंग के टाइम, तो यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, जब सब कुछ आ जाएगा तो आप टेंशन में रहेंगे। तो अभी से आप वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने तमाम दोस्तों के साथ। तो अब बात आती है कि अब जब आप फ़ी पेमेंट कर देंगे तो आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो गया, 100 नहीं 200% कन्फर्म हो गया। अब बात आती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी बना के रख लेना है, वरना फिर बाद में दिक्कत होगी। काउंसलिंग के टाइम अगर आपके पास वो नहीं होगा ना भाई, तो समझ लीजिए कि बहुत टेंशन हो जाता है, फिर उस समय आपको कुछ नहीं समझ में नहीं आता। इसलिए अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए, आपके डॉक्यूमेंट क्या है। सबसे पहले आपको बीएचयू, यूईटी या पीईटी एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। मतलब जो आपको एडमिट कार्ड दिया गया था, जो आप इंट्रेंस एग्जाम के वक्त ले गए थे, वो एडमिट कार्ड आप लेके जाएंगे। अगर वो खो गया है तो आप दूसरा डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन अगर वही वाला है, अगर आप रखे हैं उस एडमिट कार्ड को, तो प्लीज़ वही वाला
ले जाइएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट क्लास 10th का मार्कशीट आपको, उसका फ़ोटोकॉपी, क्लास 12th का मार्कशीट और उसका फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैटेगरी कौन कौन सी, अब विभिन्न कैटेगरी है तो सभी कैटेगरी वाले अपनी अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले ओबीसी, एससी वाले एससी, एसटी वाले एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले पीडब्ल्यूडी। ठीक है, तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गई, आपको ज़रूर लेके जाना है। प्रेफरेंस फ्रॉम प्रिंट आउट, अब ये प्रेफरेंस फॉर्म आपको आएगा तो आप प्रेफरेंस, जैसे आपको प्रेफरेंस करना होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, कौन सा ऑनर्स लेना चाहते हैं, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे तो ऑनलाइन मिलेगा, अगर आप ऑफलाइन कराएंगे तो वहाँ पे एक आपको सीट दी जाएगी, उस पर आपको भरना होगा कि हाँ ये कौन सा पहला प्रेफरेंस डालना चाहते हैं, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, सब उपलब्ध रहता है। आपका 7वां है इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फ़ोटो आपको ले जाना है और सबसे बड़ी बात कि दिल दिमाग को शांत रखना है। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए डाल दिया क्योंकि वहाँ पे बहुत से छात्र जाके पैनिक हो जाते हैं और बहुत सी गड़बड़ी कर देते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं और अपना आपा खो देते हैं, वहाँ पे टेंशन में हो जाते हैं। तो इसलिए टेंशन आप ना करें, इसलिए अपने दिल दिमाग को शांत रखिए। जो जो कहा गया है प्यार से शांति से उसको भरते जाइए, जो जो डॉक्यूमेंट मांगा है उसको जमा कीजिए। डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे मैंने आपको पूरा बता दिया। और यहाँ पे एक सूचना मैं आपको दे दूँ कि एक अंडरटेकिंग का भी ऑप्शन रहता है। जैसे आप वो अपना नहीं ले जाते हैं, क्या नाम है आपका, टीसी नहीं ले जाते हैं आप लोग, अपना माइग्रेशन नहीं ले जाते हैं, तो वो अगर आप नहीं ले जाते हैं काउंसलिंग के टाइम तो आप अंडरटेकिंग में उसको डाल सकते हैं। एक अंडरटेकिंग फॉर्म आएगा, उसको आप भर दीजिए कि हाँ ये है, ये मैं बाद में जमा कर दूँगा। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है या कोई आपका जैसे बना नहीं है, जैसे कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है तो वो बन नहीं पाता, तो आप आराम से उसको अंडरटेकिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका वो टीसी मार्कशीट, टीसी माइग्रेशन आप अंडरटेकिंग में डाल सकते हैं, अंडरटेकिंग का ऑप्शन रहता है। तो ये रही पूरी कहानी, जितना मैं आपको बता सकता था पूरी बताने की कोशिश की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, इसको ज़रूर शेयर करें जिससे उनको पता चल जाए अभी से और वो इन सब डॉक्यूमेंट को बना के रखे रहें जिससे बाद में दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ। कोई भी क्वेरीज़ हो, कुछ वीडियो में ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिए, आपके हर एक कमेंट को सॉल्व किया जाएगा। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो इस टाइम मैं फ्री हूँ, आप लोगों की सभी क्वेरीज़ को मैं सॉल्व करूँगा।